हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह की जो चाय है वो बन चुकी है। तो अब सुबह सुबह जो थी मैंने सबसे पहले उठ के फ्रेश होके चाय बना ली थी। गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी चाय जो है ना वो मतलब हमेशा होता ना कि आँख खुलती है चाय पीने के बाद से ही। एक तरह से चाय जो है ना वो एक आदत बन चुकी है, जो मतलब सुबह सुबह तो बस चाहिए चाहिए, चाहे थोड़ी सी ही चाहिए। तो दिन की शुरुआत जो है वो मैं आप लोगों को सबको प्रणाम करके कर रही हूँ। बहुत बहुत राम राम जी और बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। बालों की ना आजकल ऐसे पूंछ जैसी बन गई है, मतलब कितनी भी केयर करो कुछ भी करो लेकिन बाल जो है ना मतलब एकदम ख़राब होते चले जा रहे हैं। पहले इतने अच्छे बाल थे मेरे और मतलब कमर तक बाल थे और अब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। धीरे धीरे करके ना बस वो छोटी सी पूंछ रह गई है, तो उसी को समेटे रहते हैं। एंड थैंक गॉड ना, मतलब जिन्होंने ये क्या बालों में लगाते हैं ना जैसे क्लचर ये वाला, जिसने भी इसको बनाया है उसको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इसी की वजह से थोड़ी राहत मिल जाती है। और यहाँ पर फिर सबसे पहले पूजा करने आ गई थी और सुबह से मंदिर को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। थाली वगैरह को क्लीन कर लिया था और अगरबत्ती लगाई थी। ये अगरबत्ती मैं लेकर आई थी साउथ में जब मैं रहती थी ना, तो वहाँ से मैं लेकर आई थी। तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छी और खुशबूदार मतलब ये वाली अगरबत्ती है। जो सैंडल वाली जो रहती है ना खुशबू, तो वो वाली है, चंदन की खुशबू, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो बस यहाँ मैंने पूजा करनी शुरू कर दी थी और छोटी सी पूजा करती हूँ, बहुत बड़ी पूजा नहीं करती हूँ, मुझे आता भी नहीं है बहुत सारा पूजा करना। बट कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह भगवान को प्रणाम करूँ। काम ना होना तो निकलने की ज़रूरत नहीं है, इतनी गर्मी है बाहर और आज काम बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट था मतलब। और कुछ सामान था जो मुझे अपनी डॉटर को भेजना था, तो वो भी पार्सल बना के बाहर भेजना है, तो बहुत मुश्किल होता है। एंड बहुत ये जो पोस्ट ऑफिस वगैरह से अगर आप भेजते हो ना, तो बहुत इनके रूल रेगुलेशंस होते हैं कि आप मतलब ये कर सकते हो, ये भेज सकते हो, ये नहीं भेज सकते हो। तो बस इसी में थे और सब कुछ तैयारी कर लिया था सब कुछ, और वहां जाके ही पैक करना होगा सामान को ना, तो ये भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सारा सामान इकट्ठा किया पहले। उसकी ना एक्चुअली मेडिकल की बुक्स हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेडिकल की बुक्स उसकी भेजनी है वहाँ पर। तो बस पूरा पार्सल लेके और अभी बस अब चले हैं, तो अभी पोस्ट ऑफिस जाके सबसे पहले पार्सल पैक करना है। और गर्मी जो है ना वो अपना प्रचंड रूप जो है वो धारण किए हुए है। तो ये देखिए बाहर कुछ इस तरह का हाल है, बहुत तेज धूप। तो मैं ना आजकल ऐसी वाली हैट लेके चल रही हूँ गर्मी में ना, कि बहुत धूप होती है, थोड़ा सा इससे रिलीफ मिल जाता है मतलब इस वाली हैट से ना। तो ये आजकल गाड़ी में रखती हूँ और जब ज़रूरत होती है तो उसको ज़रूर लगा लेती हूँ। पार्सल वगैरह भी अगर आप भेजते हो ना, तो मतलब आप जैसे हम इंडिया पोस्ट से अक्सर भेजते हैं, तो वो सही रहता है। एक तो गवर्नमेंट की भी है और दूसरा ना मतलब ठीक है, मतलब पैसा तो दोनों दोनों तरफ ही लगेगा। आप प्राइवेट से भेजोगे तो भी लगता ही है, बट इसमें सामान जो है ना वो काफ़ी सेफ्टी के साथ चला जाता है। तो मैं जनरली इंडिया पोस्ट से ही सामान भेजती हूँ। तो यहाँ अंदर में मैं पोस्ट ऑफिस में आ गई थी, पार्सल पैक कर दिया था यहाँ पर। और कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती है ना, जैसे कि अभी ये नेम एड्रेस या भेजना है वो सब चिपकाना रहता है। और ये देखिए अंदर दो दो बड़े बड़े कूलर हैं, लेकिन मतलब चल नहीं रहे थे और बहुत मतलब गर्मी भी थी। और मतलब हेड्स ऑफ है कि मतलब ये लोग कैसे काम करते हैं इतनी गर्मी में, बहुत बुरी हालत थी। और जहाँ पर हम ये पैक कर रहे थे ना, यहाँ तो इतनी गर्मी थी, कोई फ़ैन भी नहीं था। तो मतलब एक पार्सल पैक करके भेजना एक बहुत बड़ा चैलेंज जैसा हमको लग रहा था। ये देखिए ऊपर कोई फ़ैन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और पूरा ना मतलब मैं वहाँ पर पसीने में ना एकदम तरबतर हो गई थी पैकिंग करते करते। तो पता नहीं मतलब वही बोला, जब हम छोटे होते थे तब भी ऐसे ही हाल थे और अब आजकल भी मतलब वैसे ही हाल है, कुछ ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं हैं। तो बस बहुत मेहनत के बाद में यहाँ पर उसको वे कर रहे थे पार्सल को, कि कितना मतलब वज़न हो गया है। और ये मतलब ये छोटे छोटे काम भी है ना, इनको करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस उसके बाद में यहाँ पर मैं, आप देख रहे हो कि बस मैं फिर से कोम करके कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ। फिर हम लोग वापस आ गए थे एंड ये मतलब आफ्टरनून के बाद क्या वीडियो है ये। और हम तैयार हो गए थे कहीं जाने के लिए, तो बस आपके सामने ये सरप्राइज़ आने वाला है कि मैं अभी कहाँ जाने वाली हूँ रिसेंट। तो बहुत मतलब अच्छी जगह जा रही हूँ और आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मैं कुछ काम से एक्चुअली जा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़े अपने बाल स्ट्रेट कर लिए थे एक्चुअली, फिर नहाया था मैंने अच्छे से और मतलब हेयर वॉश भी किया था, क्योंकि पूरा दिन भर में ना एकदम ऐसे गर्मी से बेहाल हो गए थे। तो बस यहाँ निकल पड़े थे और कैब आ चुकी थी
और पैकिंग हो चुकी थी। तो अभी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। और ये देखिए सामान पैक करने के बाद में किचन भी मैंने थोड़ा क्लीन कर दिया था, बर्तन वगैरह सब धो के रख दिए थे, क्योंकि ये हो जाता है कहीं भी जाओ ना तो पूरा साफ़ करके जाओ किचन को ना, तो अच्छा रहता है। तो बस नीचे कैब आ गई थी और हम लोग चल पड़े थे। तो वैसे तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता है कहीं जाते हैं, लेकिन इस बार ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर भी बहुत गर्मी होती है। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब वाला एक्साइटमेंट तो नहीं था, पर ठीक है, मतलब कहीं भी आप निकलते हो, चाहे वो ज़रूरी काम से निकलते हो या जैसे भी, तो जाना है तो जाना ही है। और ये देखिए कैब वाले भैया इतना कि तुम अपना अपना सामान ये देखना, तुम लोग लेने आए हो कि हम लोग को ये अपना सामान लेकर आए, लगा के रखते आगे सीट पे रख लेते हैं। सामान जो है ना वो बस आगे वाली सीट के ऊपर एडजस्ट करने में रहते हैं। तो हमको बोल रहे थे कि आगे में मैं रख देता हूँ और आप लोग पीछे करके बैठो। मतलब हमेशा का प्रॉब्लम है ये कैब के साथ में ना। और वैसे भी मुझे लगता है कि मतलब घर से निकलो ना, कहीं भी बाहर निकलो, बहुत ज़्यादा और बस ट्रेन खोल दी थी इन्होंने और हम लोग अंदर आ गए थे और बस अपना अपना सामान जो है वो एडजस्ट कर रहे थे। तो तभी हम बैठ गए हैं, मतलब सुकून सा मिल जाता है, आपको अपनी सीट मिल गई है और अब आप बैठ गए। तो थोड़ा सा जो होता है ना, बस अब आप बैठ के थोड़ा सांस ले सकते हो। तो आज का तो देखा जाए पूरा दिन हमारा बहुत बिजी था, मतलब सुबह से भी मैंने कहीं वो सब काम किए और अब बस यहाँ ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। और ये नाश्ता पानी कुछ आ गया था और ये कुछ टी मिक्स वगैरह रहता है और ये सब जो भी मिलता है ना खाने के लिए, वो सब आ गया था। और बस अभी थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। ब्रेकफास्ट वगैरह रहता है, नाश्ता इवनिंग स्नैक्स बोलेंगे, ब्रेकफास्ट तो नहीं है, ये इवनिंग स्नैक्स है। तो ओके टाइप था, जैसे वंदे भारत में रहता है, सभी को पता है आजकल ट्रेन में किस तरह का स्टैंडर्ड है और क्या चीज़ें मिलती हैं। तो बस उसी तरह का था और ये एक नंबर आ गया था। तो शाम भी हो रही थी और मतलब चाय पीने का मन भी था। तो यहाँ पर बस अब थोड़ा सा अपना रिलैक्स कर रहे थे और रिलैक्स करते करते ही देखो चाय भी बन के तैयार हो गई। चाय बहुत अच्छी लग रही थी, मसाला कम था। और सबसे मेन चीज़ ये होती है कि जब आप ट्रैवल करते हो ना, और ट्रैवल करते करते आपको कुछ इस तरह का खाना पीना कुछ करते हो, तो वैसे ही आप इंजॉय करते हो। और बाहर का सीन भी मैं बहुत मज़े से इंजॉय कर रही थी, जो जो स्टेशन निकल रहे थे तो वही सब मैं देख रही थी। तो मतलब जिसे कहते हैं कि टोटल मतलब आप एक तो रिलैक्स रखिए और दूसरा बाहर का भी सीन जो था वो देख के इंजॉय कर रहे थे। और इवन ट्रेन की स्पीड बहुत अच्छी है और बहुत ही कम स्टेशन पे रुकती है, तो मतलब ले देखिए काफ़ी अच्छी वाली ट्रेन है ये। और डिस्टेंस भी मतलब ज़्यादा नहीं लगता, जहाँ पर आप जा रहे हो फटाफट पहुँच जाता है। ये जहाँ हम पहुँचने वाले थे ये हम पहुँच गए आपसे बात करते करते ही हमने अपना पूरा जर्नी भी कर लिया, हमने जर्नी पूरी करके और ये देखिए वहाँ के स्टेशन पे पहुँच। और बस फटाफट से अभी आपके सामने ये जो सीक्रेट है मेरा कि मैं कहाँ आई हूँ वो खुलने वाला है। तो ये बस हम लोग पहुँच के बाहर निकल रहे हैं और काफ़ी अच्छा सा बड़ा सा स्टेशन है। आप लोगों ने किसी ने गेस कर लिया होगा अभी तक, तो हम प्रयागराज आए हैं, यानी कि इलाहाबाद आ गए हैं। तो काफ़ी अच्छी ट्रेन है और हमको 6 से 7 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में और बहुत आराम से मतलब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए।